Question number 9. In the figure, the cylindrical vapor of flat tablet is shown. The radius of the tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? क्या बोला आपने को? एक फिगर है, सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स आर शोन. रैपर दिख रहा है, रैपर पोलो देखा है, पोलो. तो ये पोलो का रैपर है, समझो. ऊपर ना ग्रीन कलर का जो रैपर होता है ना, कवर, वो रैपर है. उसका जो हाइट है वो दिया अपने को 10 सेंटीमीटर, और जो उसका सर्कुलर पार्ट बन रहा है उसका डायमीटर दिया, पूरा दिया ना बीच का, डायमीटर कितना दिया है 14 mm. द रेडियस ऑफ द टैबलेट, और जो टैबलेट है पोलो है वो कैसा फ्लैट है, और उसका रेडियस दिया है हमको 7 mm एंड थिकनेस दिया है इस 5 mm. जो थिकनेस है वो कितना है उसका 5 mm और रेडियस कितना है उसका 7 mm. हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर. तो एक पोलो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा आएगा ना. तो टोटल ऐसा पूरे रैपर में कितने पोलो टैबलेट्स आ जाएंगे अपने को फाइंड करना है. तो पहले टैबलेट के लिए, अभी टैबलेट का भी क्या आएगा, वॉल्यूम जगह लेगा वो, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. और रैपर के अंदर भी कितना जगह है तो फाइंड करने के लिए उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो लास्ट सम हमने किया था, देखो वो जग वाला, सेम उसके जैसे ही है कि एक टैबलेट कितना जगह लेता है, टोटल कितना जगह हमारे पास है, तो कितना टैबलेट उसमें आ सकता है फाइंड कर लेंगे. तो पहले दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. फॉर टैबलेट रेडियस दिया 7 mm और हाइट दिया उसका 5 mm. थिकनेस मतलब उसका वही हाइट हो गया ना, क्योंकि कितना वो चौड़ा है वही तो रहेगा तुम्हारा, क्या रहेगा उसका थिकनेस. तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि टैबलेट का शेप कैसा, सिलेंड्रिकल. पाई का पाई, आर स्क्वायर की जगह पे 7 × 7 और एच की जगह पे 5. वॉल्यूम मिल गया. सॉल्व नहीं करूँगा मैं क्योंकि मेरा फाइनल आंसर नहीं है ना ये. आगे फॉर रैपर, अभी रैपर कैसा है, उसका रेडियस कितना है 7 mm क्योंकि डायमीटर 14 दिया था. हाइट कितना है उसका 10 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर अपने को इधर mm में दिया है तो ये भी सब mm में होना चाहिए. तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, इसके लिए क्या हो गया, 10 से कितना हो गया ये 100 mm. वॉल्यूम ऑफ रैपर, अभी रैपर का शेप भी क्या सिलेंड्रिकल है तो उसके लिए भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर का वैल्यू 7 एच की जगह पे 100. तो नंबर ऑफ टैबलेट फिल्ड इन अ रैपर, नंबर ऑफ टैबलेट निकलने के लिए तुमको मैंने फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर बिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर. बड़ा कौन सा है यहाँ पर, रैपर, तो वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय छोटा कौन सा है इधर टैबलेट, तो वॉल्यूम ऑफ टैबलेट. रैपर का मुझे यहाँ से मिला वैल्यू, ये पुट कर दूंगा. टैबलेट का मैंने फाइंड किया है वो पुट कर दूंगा. पाई पाई कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, कितना आ गया 20 टैबलेट्स. समझ गया. Question number 10. Figure shows a toy. Its lower part is a hemisphere and upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure. क्या बोला है, फिगर में एक टॉय बना हुआ है, टॉय दिख रहा है, उसका लोअर पार्ट कैसा है, हेमिस्फीयर. नीचे वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, हेमिस्फीयर का निम्बो जैसा. एंड द अपर पार्ट इज अ कोन, और ऊपर का पार्ट क्या है, कोन दिख रहा है ना, आइसक्रीम का कोन जैसा. फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो पूरे टॉय का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है. तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक दो शेप है ना यहाँ पर, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है. तो पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर कोन का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा फाइनल आंसर. तो पहले स्फीयर के लिए, अब रेडियस दिए कितना अपने को इधर 3 और कोन का हाइट दिया है कितना 4. तो स्फीयर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 3. तो फॉर स्फीयर रेडियस इज इक्वल टू 3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 2/3. हेमिस्फीयर है ना, इधर क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई आर क्यूब है, इसके लिए 3 बार आर आ गया. फिर एक 3 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 पाई. पाई का वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ मैं, लास्ट में पुट करूँगा.
आगे वॉल्यूम मिल गया उसका। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। तो 2πr मतलब 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 दूना 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अभी कोन के लिए मुझे रेडियस पता है 3, हाइट पता है 4, तो स्लांट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √h² + r²। तो 3 का स्क्वायर प्लस r 4 का स्क्वायर 9 + 16 25 रूट से बाहर कितना आ गया 5। स्लांट हाइट कितना मिल गया 5। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πr² होता है। 1/3 पाई का पाई, r² मतलब 3 का स्क्वायर, h का मतलब 4, तो 3 3 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12 पाई। कहो सरफेस एरिया πr/l, पाई r और ये l, तो 3 5 ज़ा 15 पाई। अब मुझे क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है ना। उसमें क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का आया था 18 और ये कितना आया था 12, तो 12 + 18 30 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर दिया 3.14, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आंसर 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया क्योंकि वॉल्यूम है ना। सरफेस एरिया के लिए सेम, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कोन का सरफेस एरिया 18 पाई + 15 पाई 33 पाई। पाई का वैल्यू पुट किया 3.14, मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया आंसर 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसके लिए स्क्वायर। समझ गया। खाली कुछ नहीं था, खाली फॉर्मूला पुट करना तुमको। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द फिगर। बॉल दिखाया हुआ है, बॉल का शेप कैसा होता है स्फीयर का। तो स्फीयर के लिए तुमको डायमीटर दिया है 42, डायमीटर 42 दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा 21, उसका आधा। सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा आंसर। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³। वैल्यू पुट करोगे ये भी आ जाएगा आंसर। तो ये तुम लोग सॉल्व खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, as shown in the figure, a cylindrical glass contains water. A metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. Find the volume of the water. क्या बोला आपने को, एक फिगर बताया गया है उसमें सिलिंड्रिकल ग्लास है, कंटेन्स द वाटर, एक ग्लास दिख रहा है पानी भरा हुआ है उसमें। अ मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, और एक मेटल का स्पीयर भी डाल के रखा है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो खाली पानी का वॉल्यूम निकालना है अभी। तो अगर समझो यहाँ पर पहले डायग्राम में कि यहाँ तक उसका हाइट दिया, हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अगर समझो मैं पूरा इतना हाइट कंसिडर करके इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकालूंगा तो एक पूरे पार्ट में दो चीज़ें ना, एक तो वाटर है और एक मेरा क्या है मेटल बॉल है। तो ये पूरे का मुझे अगर वॉल्यूम मिल गया तो पूरे में से अगर मैंने मेटल बॉल का वॉल्यूम क्या कर दिया माइनस, तो क्या खाली क्या बच जाएगा पानी ना, क्योंकि इतना जो जगह लिया है वो जगह किसने किसने लिया है, पानी ने लिया है प्लस बॉल ने लिया है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए पानी का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो क्या करूँगा मैं, ये पूरे एरिया का जितना वॉल्यूम आ रहा है यहाँ तक के एरिया का जितना वॉल्यूम आ रहा है उसका वॉल्यूम निकाल कर उसमें से मेटल बॉल का वॉल्यूम जो है माइनस कर दूँगा। तो पहले फॉर वाटर विथ मेटल बॉल, वाटर विथ मेटल बॉल मतलब इतना हाइट हो गया ना, यहाँ तक के लिए अपने पास रेडियस कितना है, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 और हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ बॉल सिलिंड्रिकल शेप भी है तो πr²h, पाई r² और ये h। पाई का वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ मैं, 7 × 7 49, 49 × 3 147 और ये 0 वैसे का वैसे ही पाई। फॉर मेटल बॉल्स, बॉल के लिए रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉल स्फीयर शेप का होता है तो 4/3πr³, 4/3 पाई, आर का वैल्यू 1 का क्यूब, 4/3 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा मैंने बताया तुमको, वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ बॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉल माइनस कर देंगे तो 1470 पाई माइनस 4/3 पाई।
यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं है, यहाँ पर डिनोमीटर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, कितना आ जाएगा 4410 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3, माइनस किया इतना आ गया, पाई का वैल्यू पुट किया 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है। फिर जितना भी आंसर आएगा उसको पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर। समझ गया? पहले पूरे का वॉल्यूम निकाला, फिर उसमें से बॉल का माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, सिर्फ पानी का वॉल्यूम। अब है नया शेप, ये जो है हमने 9th में नहीं पढ़ा है, क्या है इसका नाम, फ्रस्टम। फ्रस्टम कैसे दिखता है, देखो बाजू में दिख रहा है यहाँ पर, अगर इसको मैंने अगर आगे बढ़ाया तो पूरा कोन बन जाता है, ये पूरा कोन ही है, लेकिन अगर कोन को मैंने बीच में से कट कर दिया तो फ्रस्टम बन जाता है। सेम स्ट्रक्चर तुम्हारे घर का बकेट होगा, टब होगा, उसका भी शेप वैसे ही होता है। जो उल्टा बकेट है ये, सीधा कर देंगे तो बकेट का हमेशा देखो ऊपर का पार्ट बड़ा होता है, नीचे का पार्ट छोटा होता है, तो ये तुम्हारा क्या है, बकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन फ्रस्टम। इसमें क्या दो रेडियस है, एक नीचे का रेडियस R1 और एक अपर रेडियस R2। ये तुम्हारा क्या टोटल परपेंडिकुलर हाइट उसका H, और ये तुम्हारा क्या स्लांट हाइट L, कोन के जैसा। अब इसके लिए भी स्लांट हाइट का फॉर्मूला होगा, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया मतलब खाली साइड का पार्ट, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। टोटल सरफेस एरिया, तो जो कर्व सरफेस एरिया था वो तो आएगा ही, प्लस नीचे का एक सर्कल है तो पाई R1 स्क्वायर, और प्लस ऊपर भी एक सर्कल है तो उसका भी एरिया क्या आएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया टोटल, मतलब कर्व वाला पार्ट प्लस नीचे का प्लस ऊपर का, ये तुम्हारा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सिमिलर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। चारों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो कम से कम उसको अच्छे से पढ़ लेना। नया फार्मूला है, 9th में नहीं पढ़ा था हमने। अब इसके बेसिस के ऊपर फ्रस्टम के वाले सम सॉल्व करने हैं हमें। देखो क्या क्वेश्चन पहला, प्रैक्टिस सेट 7.2। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम के शेप का बकेट है, दोनों का रेडियस दिया है अपने को 14 और 7, R1 R2 दिया है। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हमको 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड, तो कितना लीटर वाटर वो होल्ड कर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी फाइंड करना है ना, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले क्या क्या दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है और हाइट दिया है, तो फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। फॉर फ्रस्टम R1 14, R2 7, हाइट 30। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, R1 का 14 का स्क्वायर, R2 का 7 का स्क्वायर, R1 R2 मतलब 14 इंटू 7, और H का वैल्यू 30 दिया था, नेक्स्ट टाइम पुट कर दिया मैंने। 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 14 7 जा 98, तीनों को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 343। अब 3 10 जा 30 और 7 से कैंसिल करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 49, तो 22 49 और ये 10, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आंसर 10,780 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग में दिया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। अगर लीटर से सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से लीटर में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो मुझे आंसर किसमें मिला था, सेंटीमीटर में, इसको मैं डिवाइड करूँगा बाय 10,000, क्या मिल जाएगा मुझे, लीटर। तो ये 3 0 है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा 3 के पहले, तो 10.780 लीटर्स। समझ गया? याद रखना, जब भी तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और तुमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। अगला क्वेश्चन, रेडियाई ऑफ
ends of the frustum are 14 centimeter and 6 centimeter respectively and its height is 6 centimeter. Find its curve surface area, total surface area and volume. क्या और पाई का वैल्यू दिया 3.14. R1 R2 दिया है, हाइट दिया है और ये तीनों चीज़ फाइंड करने हैं. तो फॉर फ्रस्टम R1 14, R2 6, हाइट 6. तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? पहला h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में. तो h मतलब 6 का स्क्वायर, 14 माइनस 6 का होल स्क्वायर. 14 माइनस 6 कितना होता है? 8. 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36. ऐड कर दिया, कितना हो गया? 100. 100 रूट स्क्वायर कितना आ गया? 10. तो पहले क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई R1 प्लस R2 इंटू एल. पाई का वैल्यू 3.14. 14 प्लस 6 इंटू 10. 14 प्लस 6 20. 20 इंटू 10 200 हो जाएगा. फिर 200 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगला टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. तो सब में पाई पाई दिख रहा था ना, सब में पाई का वैल्यू पुट करूँगा तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर. क्या करता हूँ मैं? सबको पाई से पहले कॉमन. ये पाई बाहर गया, खाली क्या बच गया? ये टर्म. इसमें पाई बाहर गया, खाली क्या बच गया? R1 का स्क्वायर. इसमें पाई बाहर गया, क्या बच गया? R2 का स्क्वायर. R1 प्लस R2 मतलब 14 प्लस 6 इंटू 6. एल का वैल्यू कितना था? 10. R1 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर. R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 200, 196 और ये 36. तीनों को प्लस किया, कितना आ गया? 432. मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमको? फाइनल आंसर. सेम वॉल्यूम ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला पता है हमको. 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच. सबका वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर किया, ऐड किया. 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3.14 में, 6.28 इंटू 316. दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? आंसर. सम बड़ा है लेकिन इजी है, खाली फार्मूला पुट कर सॉल्व करना है, कोई भी लॉजिक नहीं है. तुमको फार्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए और सिंपल मैथ से प्लस माइनस करना आना चाहिए. अगला क्वेश्चन एक्टिविटी है, क्या है देखो. द सर्कुलर circumference of circular faces of frustum are 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of the frustum, complete the following activity. सर्कमफ्रेंस दिया है अपने को, जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है, इन दोनों का सर्कमफ्रेंस दिया है 132 और 88. फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई L1 R1 प्लस R2 इंटू एल. तो R1 भी नहीं पता, R2 भी नहीं पता और L भी नहीं पता. क्या पता है? सर्कमफ्रेंस पता है ना. तो पहले सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R1. तो 2 लेकिन फर्स्ट सर्कम का वैल्यू दिया हमको, कितना दिया? 132. तो मुझे R1 फाइंड करना है. तो 2 पाई जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. पाई का वैल्यू 22/7. तो 22 1 जा 22, 22 6 जा 132. फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा 3. और ये 7 अपन का अपन में था, हो जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर. सेम सेकेंड सर्कमफ्रेंस भी दिया है अपने को, कितना? उसका लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर 2 पाई R2 हो जाएगा. 88 दिया है, 2 पाई ला किधर डिवाइड. पाई का वैल्यू 22/7. 22 1 जा 22, 22 4 जा 88. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 7 गया ऊपर. 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर. R1 R2 मिल गया. अब क्या निकालना है हमको? L स्लांट हाइट. स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. h कितना दिया हमको? 24 दिया ही है. और L कितना? R1 कितना मिला? 21 और R2 कितना मिला? 14 का होल स्क्वायर. 24 का स्क्वायर 576 और 21 माइनस 40 कितना होता है? 7. 7 का स्क्वायर 49. दोनों को ऐड कर कितना? 625. रूट से 12 का कितना आएगा? 25. एल मिल गया. अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई R1 21, R2 7, दोनों को प्लस किया तो 28 इंटू 24, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 22 4 जा 88 इंटू 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। समझ गया? तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 7.2 भी कंप्लीट होता है। 7.1 7.2 का अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना।